आंसू उस पिता के हैं जिसकी शादीशुदा बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने दुनिया के सामने आत्महत्या कर ली। आयशा गुजरात की रहने वाली है। उसकी शादी राजस्थान के जालौन में रहने वाले आरिक खान से हुई थी, लेकिन उसके पति ने न सिर्फ उसे खुदकुशी करने के लिए उकसाया, बल्कि ये भी कहा कि जब खुदकुशी करना तो वीडियो भी बनाकर भेजना, और हुआ भी ऐसा ही। अब अहमदाबाद पुलिस ने आरिक खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 306 का मतलब होता है खुदकुशी के लिए उकसाना, जो कि एक बेहद गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आयशा देश की पहली बेटी है जिसने पति से परेशान होकर आत्महत्या जैसे फैसले को लिया। बेटियों को दबाव बनाकर ससुराल में रहने के लिए मजबूर करना और वहां के हालातों से तंग आकर बेटियों का आत्महत्या करना कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है, जहां एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। महिला चाहती थी कि पति उसे गुजारा भत्ता दे, जिसके लिए पति तैयार नहीं था और वो पत्नी के साथ ही रहने के लिए कोर्ट में दाम्पत्य अधिकार की बहाली का हवाला देकर याचिका दायर किया। जहां अप्रैल 2019 में फैमिली कोर्ट ने हिंदू विवाह एक्ट के सेक्शन 9 के तहत पति के हक में फैसला भी सुनाया था, लेकिन पत्नी का कहना था कि पति उसे साल 2013 में शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। कोर्ट ने पति को 20,000 रुपए महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके बाद पति के दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की थी। शख्स ने कोर्ट में फैसले के बाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई। शख्स की दलील थी कि जब वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार है तो फिर गुजारा भत्ता क्यों दिया जाए। हाई कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका खारिज कर दी। वहीं इस मामले में महिला की ओर से दलील दी गई कि पति गुजारा भत्ता की राशि से बचने के लिए इस तरीके के खेल खेल रहा है। महिला के वकील ने कहा कि गुजारा भत्ता देने के आदेश के बाद से ही पति ने फैमिली कोर्ट का रुख किया था। उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी और जिसमें कहा गया था कि कोर्ट उसकी पत्नी को दोबारा उसके साथ रहने का आदेश दे, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा, एक महिला क्या कोई संपत्ति है जिसके लिए हम आदेश दे सकते हैं? क्या पत्नी कोई गुलाम है जिसे तुम्हारे साथ रहने का आदेश दिया जा सकता है? एक महिला किसी की संपत्ति या गुलाम नहीं है, उसे पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दरअसल ये दो केस ये बताने के लिए काफी हैं कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। बेटियों के लिए देश की कानून इतना सक्षम है कि अगर वो न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करती हैं तो कानून हर कदम पर उनका साथ भी देता है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।